के साथ बदलाव अच्छी चीज़ है और बदलाव होते रहने चाहिए, क्योंकि बदलाव समय और परिस्थिति के अनुसार किसी भी समाज की तरक्की और किसी भी व्यक्ति की प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें परंपरागत समाज में ऐसी होती हैं जिन्हें बदलना नहीं चाहिए, जिनके बदलने से समाज टूटता है, जिनके बदलने से समाज कमज़ोर होता है, जिसके बदलने से जो है पूरी व्यवस्था से चरमरा जाती है। इसी तरह से गांव में कुछ चीज़ें हैं। दूर दराज के गांवों में पहले असुविधाएं थी, यातायात की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए शादी विवाह जैसे समारोह करने कठिन होते थे। ऐसी स्थिति में जब लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, तो उनकी खातिरदारी कैसी हो, इसके लिए गांव के लोग सामूहिक रूप से काम किया करते थे और वो एक दूसरे के काम में इसी तरह से अपना सहयोग देते थे। संवाद सूत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये महिलाएं गांव में जो हैं विवाह समारोह के लिए पकोड़े बनने हैं दाल के, उड़द के दाल के, उसके लिए सामूहिक रूप से दाल पीस रही हैं। यदि इस दाल को चक्की में दिया जाता है, उसको हाथ से पीस के लाते हैं, तो उसमें वो बात नहीं रहती है जो इसको सिलबट्टे में पीस करके होती है। इसलिए गांव की महिलाएं अपने घरों से सिलबट्टा लाई हैं और सिलबट्टा ला करके जो हैं इस एक व्यक्ति के घर में हो रहे विवाह समारोह के आयोजन को सामूहिक रूप से पूरा कर रही हैं। यह परंपरा थी, लंबे समय से इस तरह की और कामों में परंपरा चली आई है, लेकिन अब गांव बदल रहे हैं और यह परंपरा कुछ ही गांवों में बाकी रह गई है। कई गांवों से अब लोगों ने पहाड़ों से या दूसरे देश के दूसरे हिस्सों से पलायन शुरू कर दिया है। यह काम तब चलता है जब किसी दूसरे के विवाह के समारोह या सामूहिक समारोह में आप काम करने जाएं, तो वो आपके यहाँ काम करने आएंगे। यदि नहीं जाएंगे तो फिर वो भी नहीं आएंगे। इस तरह से जब मैं नहीं जाऊंगा तो वो क्यों आएंगे, और इस तरह से यह परंपरा अब खत्म हो रही है। लेकिन गांव में एक और अच्छी नई परंपरा शुरू हुई है, क्योंकि पहले की अपेक्षा काम कम हुआ है, इसलिए लोगों ने शादी विवाह में से मांगलिक गीत सामूहिक रूप से नहीं गाए जाते थे, उसे गाना शुरू कर दिया है। भजन कीर्तन का एक आयोजन शुरू हुआ है। कुछ चीज़ें नई भी हो रही हैं, और लेकिन पुरानी जो परंपराएं हैं वो तेज़ी से खत्म हो रही हैं, और यह संकट का विषय है। गांव में परंपराओं को यदि जिंदा रखना है तो वहां पर आदान प्रदान की व्यवस्था को बनाए रखना होगा, उसे मरने नहीं देना होगा, और जो लोग गांव में रह रहे हैं उन्हें एक दूसरे के सहयोग करना ही पड़ेगा। संवाद सूत्र को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए गांव की महिलाएं किस तरह से सामूहिक रूप से दाल पीस रही हैं। गांव में यह भजन कीर्तन की नई परंपरा इस तरह से शुरू हुई है। बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा हो, बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा हो। आगे आगे चल कृष्ण नमा, पीछे डालो कालारा हो, तेरी बंसी का नजारा। और यह जो परंपरा है एक दूसरे के सहयोग की, यह तभी चलती है जब आप उनका साथ देंगे और वो आपका साथ देंगे। कोई एक व्यक्ति वह लेन देन पे आधारित होता है। लेन देन का मतलब है कि आप उनके काम आएंगे, उनके काम आने पर जब आपका कोई कार्यक्रम होगा तब आपके घर में वो आपका सहयोग करेंगे। इससे यह सामाजिक परंपरा का बहुत लंबे समय से चले आ रही हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से यह परंपरा टूट रही है। इससे समाज भी टूट रहा है, इससे सामाजिक एकता कमज़ोर होती जा रही है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आज का वीडियो, आज की जो कहानी है, इसी को लेकर के कि शादी समारोह में कैसे गांव टूट रहे हैं, गांव में जो व्यवस्था परंपरागत थी वो कैसे कमज़ोर हो रही है, इसी को लेकर के यह वीडियो मैंने आज बनाया है। यदि आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर इसको पसंद कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि गांव की जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं पूरे देश में, उत्तर से लेकर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण से लेकर पूर्व उत्तर तक, जहाँ भी चीज़ें बदल रही हैं, उसके बदलाव की वजह यही है कि सरकार ने दिल्ली, बम्बई, बड़े शहरों, बंगलुरु, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों पर ध्यान दिया है। उसने गाँव की अर्थव्यवस्था को नहीं देखा, उसने गाँव को सुधार के लिए काम नहीं किया है। इसी की वजह है कि गाँव टूट रहे हैं, कस्बे टूट रहे हैं, छोटे शहर
अव्यवस्थित हो रहे हैं और सबका ध्यान बड़े शहरों पर है और सारे बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं। यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इस व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए और जब इसमें बदलाव आएगा तो गांव मजबूत होंगे, समाज मजबूत होता, शहर मजबूत होंगे। इसलिए विकास की प्रक्रिया गांव से लेकर के शहर तक एक समान बहनी चाहिए और किसी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या किसी प्रदेश की राजधानी को विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वहाँ अन्य शहरों को भी उन्हीं के मुकाबले आगे बढ़ाना चाहिए। तभी समाज जो है प्रगति कर सकेगा, तभी समाज में बराबरी का एक माहौल बनेगा और देश की प्रगति में, देश के सामाजिक ढांचे में देश का बुनियादी आधार मजबूत हो। जो हमारी परंपरा का हिस्सा है और हमारी परंपरा का हिस्सा होने की वजह से वो बदलाव नहीं होने चाहिए, इस पे सबका ध्यान रहना चाहिए। अब गांव में जैसे सामूहिक कार्यक्रम होता है, विवाह होते हैं, उसमें सारे गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। उससे क्या होता है कि गांव में भाईचारा बना रहता है, लोगों में एकता बनी रहती है, लोगों में एक दूसरे के सहयोग की प्रवृत्ति बनी रहती है। लेकिन आज वह प्रवृत्ति धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि लोगों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया। गांव में अब कोई नहीं रह